लेबर रिलेशंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग के हवाले से जो लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी उसमें स्टिल स्टूडेंट्स को कुछ कंफ्यूजन है, तो इसको मैं दोबारा आप लोगों के लिए सिर्फ जो यूनियन सिक्योरिटी में स्पेशली ये जो 5 डिफरेंट टाइप्स हैं यूनियन सिक्योरिटी के हवाले से इनको डिस्कस करना चाहूँगी ताकि आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हम बात कर रहे थे कि यूनियन के कुछ राइट्स होते हैं या कुछ एम्प्लॉयज़ के राइट्स होते हैं जिनको वो प्रोटेक्ट रखने के लिए एक यूनियन डेवलप कर लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और इसके लिए आई वुड लाइक टू शेयर एन एग्जांपल लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हमारी कंट्री में। हमें पता है कि सबसे कम लोग यहाँ पे, क्योंकि 5 इयर्स की डिग्री होती है, टफ होती है और सारे लोग इजीली उसको कर नहीं पाते हैं। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे लोग हैं, ऐसा टैलेंट है जो कि मार्केट में बहुत कम है। तो अगर वो इकट्ठे हो जाएं और एक अपना रेट फिक्स कर लें, क्योंकि उनको पता है कि उनकी रिप्लेसमेंट इजी नहीं है, तो जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो सारे इकट्ठे होकर एक यूनियन बना लें। तो फिर वो कंपनीज में कोई भी कंपनी अगर किसी एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करती है तो उसको एक फिक्स रेट अपनी सैलरी का बताएं कि उससे कम पे वो एग्री नहीं होंगे। फिर वो किसी और को अगर हायर करना चाहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो वो भी सेम रेट बताएगा। तो इसमें फिर जो फ़ायदा है वो ये कि वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक अमाउंट जो उनको लगता है कि उनको मिलनी चाहिए, वो डिज़र्व करते हैं, तो उतनी अमाउंट वो चार्ज कर सकते हैं कंपनी से। तो अगर ऐसा हो कि कोई इंडिविजुअल यूनियन के डिसाइडेड रेट से कम रेट पे कंपनी में कहीं पे कोई जॉब ज्वाइन कर लेता है तो फिर बाकी लोग उसको अपने बाकी राइट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो उसको फिर अपने मेंबर से, जो यूनियन है उसका मेंबर नहीं रहने देंगे, उस मेंबरशिप से उसको जो है वो निकाल देंगे या उसकी मेंबरशिप को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे बार्गेनिंग के हवाले से अगर देखें तो बार्गेनिंग में अगर तो मार्केट में इजीली रिप्लेसमेंट अवेलेबल हो तो फिर जो एम्प्लॉय है उसके पास बार्गेनिंग पावर कम होती है, क्योंकि अगर एक मेंशन्ड सैलरी या अमाउंट ऑफ सैलरी या अमाउंट ऑफ वेज या जो भी रेट कंपनी पे करना चाह रही है, अगर उस पे वो एम्प्लॉय कन्विंस नहीं होता, वो ज़्यादा डिमांड करता है, तो कंपनी अपनी अफोर्डेबिलिटी देखते हुए क्या करेगी कि उसकी बजाय किसी ऐसे इंडिविजुअल को हायर कर लेगी जिसको कि वो अफोर्ड कर सकती हो, जो कि उतनी पेमेंट के लिए राज़ी हो जाए। तो अगर इजीली रिप्लेसमेंट मौजूद हो, जैसे मास्टर्स एमबीए कर लें, एमसीएस कर लें, ये वाली डिग्रीज मार्केट में रूल हुई पड़ी हैं। हर दूसरा तीसरा बंदा मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो उनके लिए अ, अगर ऐसा कोई एमबीए है, कोई एमसीएस किया हुआ इंडिविजुअल है, वो किसी कंपनी में अगर हायर होता है, उसकी सिलेक्शन होती है, तो कंपनी से अगर वो अपनी मर्जी का रेट फिक्स करने की कोशिश करेगा तो कंपनी उसको रखने की बजाय किसी और एमबीए या एमसीएस वाले को अकॉर्डिंगली हायर कर लेगी जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है। उसको क्या पड़ी है कि वो उनको ज़्यादा पैसे दे, जबकि मार्केट में एमबीए और एमसीएस के ढेर सारे लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हायर है, तो इसलिए रिप्लेसमेंट और ज़्यादा इजी हो जाती है। लोग जो हैं वो एमबीए और एमसीएस करके जॉबलेस घूम रहे हैं, तो उनको फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि चाह रहे होते हैं कि कम पेमेंट पे ही सही लेकिन एक जॉब कम से कम स्टार्ट हो जाए, कि थोड़ी ही सही लेकिन एक फिक्स अमाउंट मंथली बेसिस पे वो अर्न करने के काबिल हो जाएं, तो फिर तो वो तो शुक्र करेंगे कि चलो अल्लाह अल्लाह करके कुछ तो मिला, वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो दूसरी साइड पे अगर तो एम्प्लॉयज़ के पास जैसे अ, उनकी रिप्लेसमेंट इजीली अवेलेबल मार्केट के अंदर ना हो। अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्जांपल लेती हूँ, कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग हैं। या अगर हम कहें कि एमबीए किया हुआ है, स्पेशलाइजेशन उसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले लोग बहुत कम होते हैं। इसलिए ऐसे लोग फिर बार्गेनिंग पावर इनके पास ज़्यादा होती है, तो ये अपनी मर्ज़ी का रेट कंपनी से चार्ज कर सकते हैं। तो कंपनी की मजबूरी है कि इक्का दुक्का लोग हैं और जो अवेलेबल लोग थे उन्हीं में से हमने बेस्ट वन को चूज़ किया है
तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको हमने जाने दिया तो इससे नील लोग ही हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो कंपनी फिर मजबूर हो जाएगी कि वो उस इंडिविजुअल की मनचाही सैलरी उसको ऑफर करे। तो इस तरीके से फिर बार्गेनिंग हो जाती होती है। अब बात करते हैं यूनियन सिक्योरिटी के। 5 तरह की जो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो क्या हैं। एक क्लोज शॉप है। क्लोज शॉप का मतलब ये होता है कि कंपनी कैन हायर ओनली करंट यूनियन मेंबर्स, के यूनियन के जो मेंबर्स हैं कंपनी सिर्फ उन्हीं में से हायर करेगी। अब यूनियन एक मार्केट में भी हो सकती है, जैसे मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली एग्जांपल दी, और एक यूनियन जो है वो इनसाइड दी कंपनी भी हो सकती है कि एक ही स्केल के या एक ही लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मिल के एक यूनियन बना लें और वो लोग फिर कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करें कि जब भी आपको हायरिंग करनी होगी या जैसे प्रमोशन के लिए या कोई सीट है वो वेकेंट हुई है ड्यू टू डेथ, ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ सम एम्प्लॉय, ड्यू टू डिसमिसल और टर्मिनेशन ऑफ सम एम्प्लॉय बाय द कंपनी, किसी ना किसी वजह से अगर एक सीट वेकेंट हुई है तो उसके लिए कंपनी को एक इंडिविजुअल चाहिए जो कि उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करे। ज़रूरी है, ये हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सीखा है कि क्यों ज़रूरी है। और ऐसा इंडिविजुअल अब कौन सा होगा जिसको कंपनी हायर करेगी। अगर तो यूनियन मेंबर्स में से ही सिर्फ कंपनी किसी को प्रमोट करे या रिप्लेसमेंट चार्ट में सिर्फ यूनियन मेंबर्स को कंसिडर करे तो वो होगा क्लोज्ड शॉप। इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन मेंबर्स ने कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि जब भी प्रमोशन के लिए कोई इंडिविजुअल रिक्वायर्ड होगा तो आप उन लोगों को चांस देंगे जो कि यूनियन के रेगुलर मेंबर्स हैं। जो यूनियन के मेंबर्स नहीं हैं या जो आउटसाइडर्स हैं, कंपनी के आउटसाइडर्स जो अभी एम्प्लॉय नहीं है कंपनी के, जैसे हमने देखा था कि रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह से हो रही है। तो इंटरनली जो नॉन यूनियन मेंबर्स हैं या वो लोग जो कि वो एम्प्लॉयज़ जो कि यूनियन के मेंबर्स नहीं हैं वो, और जो आउटसाइडर्स हैं उनको कंपनी किसी वेकेंट पोजीशन के लिए कंसिडर नहीं करेगी, बल्कि वो कोशिश करेगी कि सिर्फ यूनियन मेंबर्स में से ही किसी एक को जो कि उस जॉब के लिए एलिजिबल हो उसको हायर कर ले। ये है क्लोज्ड शॉप। इसमें यूनियन मेंबर्स के लिए बेनिफिट क्या है कि वो लोग जो यूनियन के मेंबर होंगे उनको फिर इतने ज़्यादा लोगों के साथ compete करके उस सीट को अवेल नहीं करना पड़ता। सिर्फ यूनियन का मेंबर होने की वजह से उनको वो सीट मिल जाती है। ये क्लोज्ड शॉप हो गया। देन नेक्स्ट वन इज यूनियन शॉप। यूनियन शॉप का मतलब ये हुआ कि कंपनी कैन हायर नॉन यूनियन पीपल। नॉन यूनियन मेंबर्स जो हैं या वो एम्प्लॉयज़ जो कि यूनियन का मेंबर नहीं है, कंपनी उनको हायर कर लेती है, कर सकती है उस वेकेंट पोजीशन के लिए। लेकिन जैसे ही वो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन करेंगे या वो पोजीशन एक एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा तो उसको फिर यूनियन को कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगी, ठीक है। अगर वो अमाउंट पे नहीं करता एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, अब ये डिपेंड करता है कि यूनियन क्या चाहती है, 1 साल के लिए पेमेंट की जाए, 6 मंथ्स के लिए पेमेंट की जाए, कितने टाइम पीरियड के लिए पेमेंट की जाए। तो उसमें यूनियन जो है वो नॉन यूनियन मेंबर कोई जब अपॉइंट होगा तो अपॉइंटमेंट के टाइम पे उससे एक एग्रीमेंट साइन कराएगी कि वो इतने टाइम पीरियड के लिए यूनियन को एक अमाउंट पे करेगा। और अगर वो पे नहीं करता तो फिर उसका वो जो एम्प्लॉयमेंट है या वो जो उसकी हायरिंग है वो कैंसिल हो सकती है। इसमें अगेन यूनियन ने ही अपनी शर्त मनवाई हुई है मैनेजमेंट से, और ये मैनेजमेंट के साथ यूनियन का एग्रीमेंट होगा कि अगर आप किसी नॉन यूनियन मेंबर को हायर करते हैं तो वो फिर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हमें इतनी अमाउंट जो है वो मंथली बेसिस पे करता रहेगा। अगर वो पे नहीं करेगा तो आप खुद उसको हायर करेंगे। ये एग्रीमेंट हो जाता है यूनियन और मैनेजमेंट के दरमियान। इसी तरह से एजेंसी शॉप है। इसमें यूनियन अपने राइट्स कैसे महफूज कर रही है कि एम्प्लॉयज़ हु डू नॉट बिलोंग टू द यूनियन स्टिल मस्ट पे द यूनियन एन अमाउंट इक्वल टू यूनियन ड्यूज। कि इसके अंदर
वो लोग जो कि यूनियन का मेंबर नहीं हैं, उसके बावजूद वो यूनियन को एक अमाउंट पे करेंगे, उनके लिए ये ज़रूरी होगा। अब इसमें क्या होगा कि वो यूनियन के मेंबर बज़ाहिर तो नहीं है, या हम कह सकते हैं कि यूनियन के रजिस्टर्ड मेंबर वो लोग नहीं होंगे, लेकिन वो यूनियन में जो भी यूनियन मेंबर्स को बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, जो फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी, वो इनको भी मिल रही होंगी। और इसका फ़ायदा क्या है कि वो एम्प्लॉयज़ जो कि यूनियन के मेंबर्स तो रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन वो उसको फ़ी पे करके यूनियन मेंबर वाले बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे हैं। और अगर वो कंपनी में किसी और कंपनी में सपोज जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो एप्लीकेशन के अंदर जॉब एप्लीकेशन में एक ऑप्शन होता है जिसमें कि एम्प्लॉय से पूछा जाता है कि वो कभी किसी यूनियन का मेंबर रहा या नहीं रहा, अगर रहा है तो कौन सी यूनियन का मेंबर वो रहा। तो अब उसमें कंपनी को पता होता है कि हो सकता है कि ये उस यूनियन के थ्रू हमें प्रेशराइज करे, तो कंपनी उसको फिर नहीं रखेगी, चांसेस होते हैं। तो उस सूरत में जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो नॉन रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो तो मेंबरशिप तो उनके पास कभी आई नहीं है, वो तो एक हिडन मेंबर आप कह सकते हैं यूनियन का रहे हैं, कि पैसे देते रहे हैं, फैसिलिटीज लेते रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर वो यूनियन के मेंबर नहीं थे। असल में यूनियन के मेंबर वो होते हैं, रजिस्टर्ड नहीं होते। तो टू इन वन इनका फायदा हो रहा होता है। इसी तरह से यूनियन के पास जो है वो एक अमाउंट आती रहती है, वो उससे अपनी जो भी इनके बेनिफिट्स होते हैं वो अवेल कर रहे होते हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट राइट है प्रेफरेंशियल शॉप। अब इसमें जो यूनियन है उसने एग्रीमेंट मैनेजमेंट के साथ किया होता है कि कोई भी वैकेंसी जब होगी किसी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एम्प्लॉय को जो यूनियन के मेंबर्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसका मतलब ये जैसे जॉब एप्लीकेशन या डिफरेंट जॉब के एड्स आते हैं, उनमें लिखा होता है कि सपोज BScs या BB ऑनर्स या 16 इयर्स एजुकेशन, और साथ एक्सपीरियंस में लिखा होता है नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, साथ ही लिखा होता है प्रेफरेंस माइट बी गिवन टू एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करेगी कि जिन लोगों का एक्सपीरियंस है वो उनको हायर करे। अगर एक्सपीरियंस्ड में से किसी के पास कोई इतना कॉम्पिटेंट नहीं है या उससे ज़्यादा अच्छा कोई इंडिविजुअल वो निकल आता है जो कि एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ डिग्री है, तो फिर वो डिग्री वाले को रखेंगे, एक्सपीरियंस्ड को नहीं रखेंगे। लेकिन कोशिश क्या करते हैं वो पहले एक्सपीरियंस्ड को ही हायर करें, क्योंकि उसका नॉलेज, उसकी लर्निंग, उसका वे ऑफ डूइंग द टास्क विल बी बेटर देन फ्रेश डिग्री होल्डर्स। तो इसमें यूनियन मेंबर्स क्या करते हैं, यूनियन एग्रीमेंट साइन करती है मैनेजमेंट के साथ कि जब भी हायरिंग होगी प्रेफरेंस यूनियन के मेंबर्स को दी जाएगी। अब ये ऐसे ही है कि कंपनी जो नॉन यूनियन मेंबर्स हैं, वो एम्प्लॉयज़ जो कि यूनियन के मेंबर्स नहीं हैं, या जो आउटसाइडर्स हैं, जो नए एप्लीकेंट्स होंगे उस जॉब के लिए, वो सारे आएंगे। और जो एम्प्लॉयज़ यूनियन के मेंबर हैं वो भी अप्लाई कर रहे हैं। तो कंपनी क्या करेगी, यूनियन मेंबर्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो साइड पे रखेगी, जो नॉन यूनियन मेंबर्स की एप्लीकेशन है या जो आउटसाइडर्स की एप्लीकेशंस हैं वो साइड पे, वो अलग रखेगी। फिर पहले इंटरव्यू करेगी यूनियन मेंबर्स वाले एम्प्लॉय की, उनमें से अगर कोई बेहतर लगे तो उसको हायर कर लेगी। फिर नॉन यूनियन मेंबर्स के इंटरव्यूज वो करेगी ही नहीं। लेकिन अगर यूनियन मेंबर्स में से कोई कॉम्पिटेंट नहीं है, कंपनी को लगता है कि नहीं ये काम नहीं कर सकते, जो जिम्मेदारी हम इनको असाइन करने वाले हैं ये वो नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो देख लेती है कि ठीक है ये इतने केपेबल नहीं है, तो लेट्स सी कि नॉन यूनियन मेंबर्स में से कोई कॉम्पिटेंट है या कि नहीं। फिर नॉन यूनियन मेंबर्स में से या आउटसाइडर्स में से अगर कोई कॉम्पिटेंट मिल जाए तो उसको कंपनी हायर करेगी, लेकिन पहले कोशिश करेगी कि यूनियन मेंबर्स में से किसी को हायर करे। ये हो जाता है प्रेफरेंशियल शॉप। इसमें अगेन यूनियन ने एग्रीमेंट किया हुआ है मैनेजमेंट के साथ कि हमें पहला हक दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। देन मेंटेनेंस ऑफ मेंबरशिप अरेंजमेंट। अब इसमें कंपनी जो है नॉन यूनियन मेंबर्स को हायर कर सकती है, उनको प्रमोट कर सकती है, ठीक है। उसमें यूनियन मेंबर्स
है नहीं है उनका होना ज़रूरी नहीं है। जो नॉन मेंबर्स हैं उनको भी कंपनी हायर कर सकती है, लेकिन शर्त क्या है, यूनियन ने ये कंपनी के साथ, ये मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट कर रखा है कि जब आप उनको हायर करेंगे तो जितने साल का, जितने टाइम पीरियड का उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो उस जॉब पे रहेंगे, उतने टाइम तक वो हमारी यूनियन का मेंबर रहेंगे। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, एक नॉन यूनियन मेंबर हायर हुआ जो कि यूनियन का मेंबर नहीं था, वो एम्प्लॉय प्रमोट हुआ या उस वैकेंसी पे हायर हुआ। अब 1 साल के लिए हायर हुआ है तो 1 साल तक ज़रूरी है कि वो यूनियन की मेंबरशिप भी ले। अगर वो यूनियन की मेंबरशिप नहीं लेगा तो फिर मैनेजमेंट ही उसको निकाल देगी। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर कोई नॉन यूनियन मेंबर हायर होता है एक जॉब पे, तो उसके लिए शर्त होगी कि वो जितने टाइम पीरियड के लिए इस जॉब को परफॉर्म करेगा, उतने टाइम पीरियड के लिए उसको यूनियन का मेंबर भी रहना पड़ेगा। अगर वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनियन का मेंबर नहीं रहता या मेंबरशिप लेता ही नहीं है, तो फिर तो शुरू में ही उसकी जॉब उससे छीन ली जाएगी। अगर वो ड्यूरिंग जॉब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनियन किससे मेंबरशिप ख़त्म करता है, तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको निकाला जा सकता है। ये उसकी शर्त होगी कि जितने टाइम पीरियड के लिए वो जॉब करेगा, उतने टाइम पीरियड के लिए उसको यूनियन का मेंबर रहना पड़ेगा। तो अब इसमें यूनियन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना पार्ट, अपना मेंबर बनाना चाह रही होती है, ताकि वो अपनी फैसिलिटीज़, अपने बेनिफिट्स जो हैं वो मैनेजमेंट से निकलवा सके, मैनेजमेंट से अवेल कर सके। आई होप अब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो गया होगा।